हेलो फ्रेंड्स, और वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल की माइंड्स के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। इससे पहले हमने पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखा और आई बिलीव कि आपने अपनी तरफ से भी उसको सीखा होगा। फ्यूचर टेंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास विल, शैल और उसके साथ हम उससे रिलेटेड वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी फ्यूचर टेंस के स्टेटमेंट या फिर सेंटेंस को बनाने के लिए। फ्यूचर टेंस जिसको हम हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। तो जो भी सेंटेंस, जो भी स्टेटमेंट, जो भी वाक्य हमें भविष्य काल से संबंधित करने हैं, फ्यूचर टेंस से रिलेटेड करने हैं, वो सारे स्टेटमेंट वाक्य फ्यूचर टेंस में आते हैं। जैसे मैं कल यहाँ जाऊँगा, मैं कल ये काम करूँगा, करूँगी, खाना खाऊंगा, खाना खाऊंगी। तो ये जितने भी फ्यूचर के जो भविष्य के जो वाक्य हैं, भविष्य के सेंटेंस स्टेटमेंट्स हैं, वो फ्यूचर टेंस में आते हैं। और अगर आपने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पढ़ लिया है तो फ्यूचर टेंस समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। टेंसेस ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश ग्रामर में जो आपको थोड़ा सा याद भी करना पड़ता है, रटना भी पड़ता है। आई होप इस वीडियो के बाद आप फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल के वाक्य बनाना सीख जाएं। फ्यूचर टेंस बनाने के लिए जो सबसे बेसिक रूल है वो है विल और शैल का उपयोग। तो जब भी हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस कैसे बनता है तो इसमें शैल और विल का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना फ्यूचर टेंस का कोई भी सेंटेंस या वाक्य नहीं बनेगा। और इसके बाद मुख्य क्रिया यानी वर्ब लगता है। जब हम उदाहरण की बात करें, जैसे आई शैल डू माई होमवर्क आफ्टर डिनर, मैं डिनर के बाद होमवर्क करूँगा। आई विल मिस यू व्हेन यू लीव, जब तुम जाओगे तो मैं तुम्हें याद करूँगा। इसी तरीके से और भी दूसरे स्टेटमेंट, दूसरे वाक्य हो सकते हैं। विल और शैल दोनों ही फ्यूचर टेंस के वाक्य और फ्यूचर टेंस के सेंटेंस या स्टेटमेंट बनाने के काम में आते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब भी हम किसी सेंटेंस में, जब भी हम किसी वाक्य में, फ्यूचर टेंस के वाक्य में विल का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब वो काम मैं करूँगा ही करूँगा। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा ही जाऊँगा और इसमें कोई फेल नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं स्कूल नहीं जाऊं। अगर मैंने कह दिया आई विल गो टू स्कूल तो मैं स्कूल जाऊंगा ही जाऊंगा। उसी तरीके से अगर मैं विल को रिप्लेस कर दूं शैल से, आई शैल गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा, इसका भी हिंदी अर्थ यही निकलता है। लेकिन जब मैंने इसमें शैल का उपयोग किया SHALL, तो इसका मतलब है कि शायद मेरा जाना कैंसिल भी हो सकता है और मैं ना जाऊं। तो ये एक छोटा सा लेकिन मेन डिफरेंस है विल और शैल के बीच में। आधुनिक अंग्रेजी में, आज की मॉडर्न इंग्लिश में शैल का उपयोग या प्रयोग बहुत कम होता है। अधिकतर जगह पर विल का ही इस्तेमाल किया जाता है। शैल की जब बात की जाए तो ज़्यादातर फॉर्मल इंग्लिश जैसे कानूनी भाषा या फिर सरकारी भाषा में शैल का उपयोग किया जाता है। रोज़मर्रा की इंग्लिश में सबसे ज़्यादा विल का इस्तेमाल ही होता है। अगर इसके कुछ उदाहरण देखें, जैसे वी शैल ओवरकम, हम ज़रूर जीतेंगे लेकिन हम हार भी सकते हैं। आई शैल रिटर्न सून, मैं जल्दी लौटूंगा लेकिन शायद मैं लेट भी हो जाऊं। उसी तरीके से विल की बात करें तो ही विल हेल्प यू, वह आपकी मदद करेगा, वह आपकी मदद ज़रूर करेगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करे, लेकिन वो करेगा ही करेगा। तो ये एक डिफरेंस है विल और शैल के बीच में। पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा कि किस तरीके से इज़, एम, आर का उपयोग करना है, लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा कि आई, वी, यू, दे और ही, शी और इट, इन सब्जेक्ट्स के साथ हमें क्या क्या जोड़ना है, उसके क्या क्या नियम हैं, ये भी हमने पढ़े। इसी तरीके के कुछ नियम फ्यूचर टेंस में भी हैं। फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ हम शैल और विल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। यू, ही, शी, इट, दे के साथ हमेशा विल का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम सिंगुलर नाउन की बात करते हैं यानी एक वचन की बात करते हैं, या बहुवचन यानी प्लूरल नाउन के साथ की बात, प्लूरल नाउन की बात करते हैं तो उसके साथ भी हम विल का ही प्रयोग करते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। वी शैल टेक द डॉग फॉर अ वॉक लेटर, हम कुत्ते को घुमाने ले जाएंगे। वी विल विजिट ग्रैंड माँ,
दिस वीकेंड। हम इस वीकेंड दादी से मिलने जाएंगे। He will be home later। वह बाद में घर पर होगा। She will help us cook। वह हमें खाना बनाने में मदद करेगी। It will soon be dark। जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। They will give you a present। वे तुम्हें तोहफा देंगे। Mom will be pleased। माँ खुश होगी। बहुत सी बार इंग्लिश ग्रामर में हमने देखा है कि बहुत से शब्दों को शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है, तो शैल और विल को भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हम सिर्फ एक सिंगल कॉमा ऊपर जो लगाते हैं, जिसे हम अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं, उसके साथ हम डबल एल का उपयोग करते हैं। तो शैल और विल को छोटा करके डबल एल के साथ लिखा और बोला जाता है। तो आई शैल और आई विल आइल बन जाता है। वी शैल वी विल वील बन जाता है। यू विल यूल बन जाता है। ही विल हील बन जाता है। उसी तरह से शी विल शील बन जाता है। इट विल इटल बन जाता है और दे विल देल बन जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो अगर हमें कहना है आई विल मिस यू, तो ये छोटा करके आईल मिस यू बन जाएगा। नेगेटिव फॉर्म की बात करें तो विल और शैल के साथ जब हम नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं तो इसके साथ हम नॉट का प्रयोग करते हैं। विल नॉट को शॉर्ट करके वोंट भी बोल सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। आई विल नॉट हेल्प यू अनलेस यू हेल्प मी फर्स्ट। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा जब तक तुम पहले मेरी मदद नहीं करते। इट वॉन्ट बी वेरी सनी अंटिल नेक्स्ट समर। अगली गर्मी तक धूप ज़्यादा नहीं होगी। यू वॉन्ट लाइक दिस फूड। तुम्हें यह खाना पसंद नहीं आएगा। वी शैल नॉट गो टू द पार्टी विदाउट यू। हम तुम्हारे बिना पार्टी में नहीं जाएंगे। बहुत सारे फ्यूचर टेंस के वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें हम होगा, होगी, जाऊंगा, जाऊंगी इस तरीके के शब्दों का उपयोग नहीं करते, लेकिन फिर भी वह पढ़ने में या बोलने में इस बात को तरफ इशारा करते हैं कि यह काम या यह घटना फ्यूचर में होगी। जैसे टुमारो इज संडे। कल रविवार है। समर वैकेशन एंड्स ऑन फ्राइडे। गर्मी की छुट्टियां शुक्रवार को खत्म होती हैं। द न्यू लाइब्रेरी ओपन्स नेक्स्ट वीक। नई लाइब्रेरी अगले हफ्ते खुलेगी। वी फ्लाई टू पेरिस ऑन वेडनेसडे। हम बुधवार को पेरिस के लिए उड़ान भरेंगे। इसी तरह से फ्यूचर प्लान्स या फ्यूचर हैपनिंग्स को बताने के लिए हम बी गोइंग टू के साथ वर्ब का इस्तेमाल भी करते हैं। कैसे? इसके कुछ नियम हैं। जैसे आई के साथ एम गोइंग टू लगेगा, ही शी इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ इज गोइंग टू लगेगा, वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ आर गोइंग टू लगेगा। इसको समझने के लिए इसके कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू विजिट माई कज़न टुमारो। मैं कल अपने कज़न से मिलने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू सी द न्यू मूवी नेक्स्ट वीक। मैं अगले हफ्ते नई फिल्म देखने जा रहा हूँ। जॉन इज गोइंग टू मूव टू शिकागो नेक्स्ट ईयर। जॉन अगले साल शिकागो जाने वाला है। डैड इज गोइंग टू बाय मी अ स्केट बोर्ड। पापा मेरे लिए स्केट बोर्ड खरीदने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी विंडी टुमारो। कल हवा चलेगी। यू आर गोइंग टू हेल्प मी आंट यू। तुम मेरी मदद करने वाले हो, है ना? माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू टीच मी चेस। मेरे दोस्त मुझे शतरंज सिखाने वाले हैं। मॉम एंड डैड आर गोइंग टू बाय अ न्यू कंप्यूटर। माँ और पापा नया कंप्यूटर खरीदने वाले हैं। तो आज हमने सीखा फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस में कैसे सेंटेंस बनाते हैं, कैसे वाक्य बनाते हैं, कहाँ विल का उपयोग करना है, शैल का उपयोग करना है और बी गोइंग टू का उपयोग करना है। ये हमने आज की क्लास में सीखा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला आपको इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।